भरतपुर जिले में 2025 में अपराधों की क्या स्थिति रही? अपराध कम हुए या ज़्यादा हुए? भरतपुर जिले में अपराधों का हिसाब से देखा जाए तो यूपी, हरियाणा, अन्य स्टेट से जुड़ा होने के कारण अपराधों की यह संख्या बढ़ती रहती है। अपराधी इधर उधर आ जाते भी रहते हैं। इस बार अपराधों में कमी आई है, तो अपराधों के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद जी। उनसे पूछते हैं कि 2025 में किन किन अपराधों में कमी आई है सर, और कैसे अपराधों की स्थिति रही है? जी जतिन जी, जैसा कि अभी आपने बताया 2025 में जो अपराधों की एक समीक्षा हमने की है 2024 और 23 के तुलनात्मक, तो लगभग सभी वर्गों में अपराधों में गिरावट हुई है। इसके लिए भरतपुर की जो पुलिस टीम है उसको बधाई की पात्र है। उन्होंने एक संगठित तरीके से काम करते हुए योजनाबद्ध तरीके से इन अपराधों में गिरावट हुई है। जो बीएनएस के जो अपराध हैं उनमें तकरीबन 15% की गिरावट है। इसी के साथ साथ जो कमज़ोर वर्ग के खिलाफ होने वाले अपराध हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति, महिला वर्ग, बच्चे, इन सब के खिलाफ होने वाले जो लैंगिक अपराध हैं उनमें भी कमी आई है। और साथ ही जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं उनमें भी तकरीबन 36% की गिरावट करने में हम लोग सफल रहे हैं। इसका जो श्रेय है वो एक योजनाबद्ध तरीके से जो गश्त प्रणाली है, उसके साथ ही जो लंबित अनुसंधान है उनका त्वरित निस्तारण, और जो नए आपराधिक कानून हैं, जो नई आपराधिक विधियां हैं, उनसे पुलिस को जो ताकत मिली है, मैं समझता हूं कि उसको जाता है। खास तौर से जो लैंगिक अपराध हैं उनमें 2 महीने की जो समय सीमा है, और उसी के साथ साथ जो साक्ष्य का जो डिजिटल संधारण है, उससे इन अपराधों में त्वरित न्याय हुआ है। जो आरोपी पक्ष है उनको सलाखों के पीछे समयबद्ध तरीके से पहुंचाने में हमें सफलता मिली है, जो कि एक डिटरेंट की तरह काम करता है। और आने वाले समय में मैं ये मानता हूं कि इन अपराधों में और कमी लाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। सर, भरतपुर जिला जो है राजस्थान के सीएम मदन लाल जी शर्मा का गृह जिला मुख्यालय भी है, जहाँ अपराध इस बार कम भी हुए। तो आपने अपराध कम करने के लिए किस तरह की प्लानिंग की? क्या मतलब टास्क दिया? किस तरह से मतलब अपनी टीम को सक्रिय किया, और क्या नई कोई प्लानिंग की, और आगे क्या नई प्लानिंग की योजना जिससे और अपराधों में कमी आ सके? निश्चित रूप से भरतपुर जो है वो एक बड़े स्ट्रेटजिक लोकेशन पे है। जैसे कि जो हमारा इंटर स्टेट सीमाएँ हैं वो यहाँ से लगती हैं, जिसमें एक चुनौती ये भी रहती है कि दूसरे स्टेट के अपराधी हमारे यहाँ शरण पाते हैं और फरारी काटने के दौरान अपराध करते हैं। उसी तरीके से यहाँ जो अपराध किए जाते हैं उनके आरोपी यूपी और हरियाणा भागने की फिराक में रहते हैं। कुछ एक ट्रेंड एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि कुछ समय हैं, दिन के कुछ समय हैं जिनमें अपराधों की पुनरावृत्ति ज़्यादा हो रही है। कुछ इलाके हैं जहाँ पे अपराधी लगातार सक्रिय हैं, जहाँ पे उनकी रोकथाम करने के लिए एक वृहद तौर पे जो गश्त स्कीम है शहर की, उसका पुनरीक्षण किया गया है। निश्चित तौर पे हमारे पास मानव संसाधनों की जो पहले कमी थी वो काफ़ी हद तक पूर्ति हो गई है। अधिकारियों की संख्या, जवानों की संख्या, भर्ती और पदोन्नति के कारण काफ़ी हद तक उसमें सुधार आया है। पुलिस बेड़े में जो वाहन हैं, जो विशेष वाहन हैं, जैसे कि 1090 जो महिला सुरक्षा हेल्पलाइन है, उसमें हमें नया वाहन मिला है। इसी तरीके से जो अभय कमांड सेंटर है, उसके तहत तकरीबन 365 कैमरे शहर में तैनात हैं। अभय कमांड सेंटर में 2 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी हैं जो लगातार स्टाफ के साथ मॉनिटरिंग करते हैं, और 3 इमरजेंसी नंबर जैसे कि 100 नंबर, 112 नंबर, 1930, 1090, इन चारों ही नंबर पे जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो एक पद्धति के तहत जल्दी से जल्दी वहाँ पे पुलिस पहुँचे, पुलिस का रिएक्शन टाइम कम हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इसी से मैं मानता हूँ कि अपराधों में गिरावट आएगी। सर, एक लास्ट में साइबर अपराध आजकल बहुत ज़्यादा हो, साइबर के मामले में तो आपने किस तरह से लोगों को जागरूक किया? क्या मतलब आगे जागरूक करने से लोग साइबर क्राइम से बच सकें और इन घटनाओं में कमी आ सके? तो साइबर अपराध के भरतपुर जिले के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि 2 आयाम हैं। पहली बात तो ये कि जो भरतपुर के रहने वाले, जो यहाँ के निवासी हैं, जो साइबर अपराध के शिकार हो रहे हैं, उनके पास सुगम तरीके से 1930 हेल्पलाइन है। इसी के साथ ही किसी भी थाने पर भी शिकायत दर्ज होती है, और विशेष जो साइबर थाना है वो भी हमारे पास है। इसके अलावा ये कुख्यात रहा है ये क्षेत्र इसके लिए कि साइबर अपराधी यहाँ पे शरण पाते हैं या यहाँ से अपनी गतिविधियों को ऑपरेट करते हैं, जिनके जो विक्टिम्स हैं वो पूरे भारत में कई स्टेट्स में अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। इन दोनों ही आयामों पे लगातार काम हुआ है। जो साइबर अपराधी जो भरतपुर क्षेत्र में रहते हैं उनकी लोकेशन हमें I4C के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसको चेक किया जाता है, जिससे उनकी गतिविधियों को हम लिमिट कर पाते हैं। और साथ ही जो लोग यहाँ के साइबर अपराध के शिकार हो गए हैं, उनके जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, उनमें पूरी चेन को उजागर करना, लास्ट कड़ी तक जाना, और
उनका जो पैसा है, जो धनराशि गई है, उसको वापस दिलवाना, उसको होल्ड करवाना, ये हमारी कार्यप्रणाली रहती है। ये थी हमारे साथ भरतपुर के एसपी श्री दिगंत आनंद जी, जिन्होंने अपराधों के बारे में जानकारी दी। और अच्छी खुशी की बात है कि भरतपुर जिले में पिछले साल अपराधों में काफ़ी कमी आई है। समाचार प्लस चैनल के लिए कैमरामैन टिंकू के साथ राजेंद्र शर्मा, जगदीश।